आज के टाइम पर जहां हर दूसरी फिल्म 300, 400 और 500 करोड़ में बन रही है और एक लार्जर ऑडियंस को कैटर कर रही है, और इन सब के बीच में एक ऐसी ऑडियंस भी है जो कि सिनेमा को अपना ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मानती है, मगर बॉलीवुड ने उन्हीं के लिए मूवीज बनाना बंद कर दिया है। ऑनेस्टली सेइंग गाइस, आप लोगों ने इस बात को नोटिस करा है कि नहीं, बॉलीवुड हैज कम्प्लीटली स्टॉप्ड मेकिंग फिल्म्स फॉर किड्स एंड टीनेजर्स। और भाई साहब, उन मूवीज का मजा ही अलग होता था। वो भी एक टाइम था जब बॉलीवुड हर साल सिर्फ स्कूल गोइंग किड्स के लिए ही मूवीज बनाता था। दोपहर के टाइम पे किसी एक दोस्त के घर में जब टीवी के ऊपर आप सभी दोस्त बैठकर मूवीज देखते हो और उसी टाइम के अंदर बिजली चली जाती है, भाई बिजली चले जाने का ट्रॉमा भी अलग ही था। बट जैसे ही लाइट आती थी फिर सब लोग टीवी से चिपक जाते थे। अगर छुट्टियों के दिनों में आप लोग उन मूवीज को देख लोगे ना, तो भाई आपका पूरा दिन ही सेट हो जाता था। चाहे कोई मिल गया में जादू को देखकर शौक होना हो, या फिर चेन कुली की मेन कुली देखकर सिक्स मारने के सपने, जजंतरम ममंतरम देखकर एक ऐसा बड़ा दोस्त बनाने की इच्छा हो, या फिर टार्जन में अजय देवगन की आत्मा को ढूंढना, चिल्लर पार्टी देखकर सोसाइटी से मैसेज लेना हो, या फिर तारे जमीन पर देखने के बाद ड्राइंग के लिए नए बुक्स लेना, क्रिश देखने के बाद उसकी तरह भागने का ट्राई करना हो, या फिर हर मुश्किल में सिर्फ एक बार आबराकाडाबरा बोलना, बाल गणेशा और ओ माय फ्रेंड गणेशा देखने के बाद गणपति बप्पा को अपना फेवरेट बनाना हो, या फिर बाल हनुमान देखने के बाद बजरंग बली जैसी शरारत करना, या फिर लाइफ हो तो ऐसी और गॉड तुसी ग्रेट हो जैसी मूवीज देखकर मन ही मन में हंसना, टूनपुर का सुपर हीरो में अजय देवगन को कार्टून वर्ल्ड में देखना हो, या फिर भूतनाथ में बच्चन साहब को बंकू भैया को डराते देखना। भाई अगर ऑनेस्टली बोलूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, मगर इन मूवीज की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। आई सीरियसली मिस दैट गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड। आज अगर आप लोग इन मूवीज को रिपीट देखोगे ना, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बॉलीवुड ने क्या सॉलिड चूतिया काटा था हमारा। मगर सच ये है कि इन सारी फिल्मों को सिर्फ उसी एज ग्रुप को टारगेट कर कर बनाई गई थी। उस टाइम पर हमारी आईक्यू उतनी ही थी, हम लोग सिर्फ उसी टाइप के मूवीज को एंजॉय करते थे। बस आज तुम लोग हॉलीवुड के चौधे और ज्ञान के चौधे बन गए हो, मगर उस टाइम पर तो तुम भी बुद्धू ही थे। अगर आज के टाइम पर भी आप लोग इन मूवीज को 6 से 14 साल के बच्चों को दिखाओगे ना, वो बच्चे भी इस फिल्म को जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि ये फिल्में सिर्फ उन्हीं को टारगेट करके बनाई गई थी। मगर उन ऑडियंस तक ये मूवी कभी थिएटर के द्वारा पहुंची ही नहीं। और उस टाइम पर बॉलीवुड धड़ाधड़ वियर्ड टॉपिक पर मूवीज बनाता था। उस टाइम पर बॉलीवुड अपने पीक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर था, तब हर एक टाइप की मूवीज बनती थी। एंड ऑनेस्टली हम लोग उन फिल्मों को दिल से प्यार करते थे। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, बॉलीवुड जिन लोगों के लिए ये मूवीज बनाता था उन लोगों को ये मूवी पसंद भी आती थी, तो फिर भी बॉलीवुड ने इन मूवीज को बनाना क्यों बंद कर दिया? इसका रीजन सिंपल है, इन मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अभी ऊपर जितने भी सारी मूवीज को मैंने मेंशन किया है ना, आप लोग उन सभी मूवीज को सिर्फ एक बार गूगल कर कर देख लेना, उनमें से 95% मूवीज आपको फ्लॉप या फिर डिजास्टर ही मिलेंगी। और इस जॉनर की मूवीज कभी हिट या फिर सुपर हिट बनती ही नहीं थी। जिन बच्चों को टारगेट कर कर ये मूवीज बनाई जाती थी, वो बच्चे तो कभी थिएटर्स जाते नहीं थे, और पेरेंट्स जो उनको मूवीज दिखाते थे वो भी उनके लेवल की मूवीज ही उनको दिखाएंगे ना तो बच्चों की मूवी वो जाकर थिएटर में देखेंगे। ऊपर से उस टाइम पर सैटेलाइट राइट्स भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, सिर्फ वहां से पूरे मूवी का कॉस्ट रिकवर हो। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते थे, मगर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल ही नहीं करती थी। और फिर जैसे जैसे टाइम बदला, इंडियन सिनेमा में वीएफएक्स की एंट्री हुई, और उस वीएफएक्स की इंट्रोडक्शन के बाद शाहरुख खान साहब ने जो रावण मूवी बनाई थी, वो आज तक वीएफएक्स के लिए एक बेंचमार्क मूवी बनकर रही है। और इंडिया में वीएफएक्स की एंट्री के बाद और फिर इंडियन ऑडियंस को भी अलग कंटेंट ढूंढना पड़ा। फिर एंट्री हुई डीसी और मार्वल की। उन लोगों ने तो वीएफएक्स और सुपर हीरो और बच्चों की मूवीज का स्टैंडर्ड इतना हाई लेवल पर लेकर चले गए। आप लोग जब इंडियन मूवीज को उनके कंपैरिजन में देखोगे तो आप लोगों को ये मूवीज चूतिया ही लगेगी। और फिर इंडिया के बच्चे भी इन फिल्म से अपना इंटरेस्ट लूज करते गए, और फिर मेकर्स ने भी इन सब के ऊपर कभी एफर्ट लगाना जरूरी नहीं समझा। एंड धीरे धीरे करके ये जॉनर पूरा इंडिया में डेड ही हो गया। गाइस अगर ऑनेस्टली बोलूं तो अर्ली 2000s के बच्चे जो इस जॉनर के साथ मजे किए हैं ना, वो आज के जनरेशन के बच्चे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो गाइस आज अगर प्रॉफिट और लॉस की ही बात हो रही है, तो आज के टाइम पर प्रोड्यूसर्स के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। भाई साहब आपके पास ओटीटी है, आप लोग मूवीज बनाओ, कम बजट में मूवीज बनाओ, टारगेट करो उन ऑडियंस को जो एटलीस्ट ओटीटी पर मूवीज अफोर्ड कर सके। और आज के टाइम में मेट्रो सिटी के किस बच्चे के पास ओटीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं है? अगर थिएटर में मूवी नहीं भी चली तो ओटीटी से आप अपना बजट रिकवर कर लोगे।
भाई आप लोग थिएटर के लिए मिनिमल एफर्ट लगाओ और पूरा पुश करो मूवी ओटीटी पर रिलीज करने के लिए, फिर देखो आप लोग प्रॉफिट में रहोगे या फिर नहीं। बॉलीवुड हमेशा से ही हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए मूवीज बनाता आया है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही करेगा। एंड किड्स और टीनेजर्स भी उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। गाइज ये थी मेरी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और उन फिल्म मेकर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो मेरे बचपन में एक्सपीरियंस करा था वो आज के बच्चों को वो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट थी। गाइज आप लोगों की कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट किड्स मूवी थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज के टाइम पर आप किस टाइप्स की मूवी सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।